ओके, ठीक है। तो आपको याद है उस दिन भी हमने थोड़ा सा एक डिस्कस किया था अबाउट द न्यू टॉपिक दैट इज डिफरेंशिएशन, कि डिफरेंशिएट कैसे करना है, डिफरेंशिएशन का क्या काम है। बट पहले हम ये समझ लेते हैं कि व्हाई डिफरेंशिएशन इज नेसेसरी। तो हमने उस दिन भी डिस्कस करते वक्त बोला था कि मैथ्स का जो कैलकुलस ब्रांच हम पढ़ते हैं, कैलकुलस को जब हम स्टडी करते हैं तो कैलकुलस का स्टडी किस टाइप का है उसका भी थोड़ा डिस्कशन किया था। तो डिफरेंशिएशन हमारा कैलकुलस में आने वाला एक इंपॉर्टेंट टूल है। लिमिट्स कंटिन्यूटी के बाद जो इंपॉर्टेंट टूल हम पढ़ते हैं दैट इज डिफरेंशिएशन। अब थोड़ा डिफरेंशिएशन की जरूरत क्या है, बिकॉज डिफरेंशिएशन तो एक प्रोसेस हो जाता है और प्रोसेस किस लिए यूज होते हैं, तो फाइंड द डेरिवेटिव। अगर मुझे डेरिवेटिव फाइंड करना है तो उसके लिए हम डिफरेंशिएशन प्रोसेस यूज करेंगे। ओके, बट डेरिवेटिव यानी क्या, इसका एक सिंपल कंसेप्ट हमें समझना था। डिटेल में हम लेने वाले नहीं हैं, बिकॉज जब तक हम बाकी कैलकुलस के टूल्स नहीं पढ़ेंगे तब तक डिफरेंशिएशन का थ्योरेटिकल मीनिंग नहीं समझेगा कि डेरिवेटिव का थ्योरेटिकल मीनिंग एक्चुअली क्या है। तो वो थोड़ा थ्योरेटिकल कंसेप्ट होना चाहिए हमारे पास। बट हम जस्ट एक आइडिया लेते हैं कि व्हाट इज डेरिवेटिव, हम डेरिवेटिव बोलेंगे किसको, और हम डायरेक्टली जंप करेंगे विदाउट गोइंग इनटू एनी थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ डेरिवेटिव। वी विल जंप इनटू यू फाइंडिंग डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव्स कौन से होते हैं, कैसे कैसे डेरिवेटिव्स रहेंगे, एंड देन यूजिंग दोस डेरिवेटिव वी विल सॉल्व सर्टेन प्रॉब्लम्स। ओके, तो चलो अपन थोड़ा सा डिफरेंशिएशन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो कंसेप्ट पढ़ना है दैट इज डेरिवेटिव्स। हम डेरिवेटिव को पहले समझ लेते हैं। मैंने पहले बोला कि हम थ्योरेटिकली उसको ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, दैट इज टू बी स्टडी इन जेईई। हम सिर्फ डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और डिफरेंशिएशन प्रोसेस को समझेंगे पढ़ने वाले। बट जस्ट फॉर एन आइडिया, कि मुझे थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि डेरिवेटिव में पढ़ रहा हूं मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या समझ रहा हूं। तो उस दिन भी हमने देखा था कि मान लो अपने पास कोई भी दो क्वांटिटीज है, से y और x, ऐसी दो क्वांटिटीज है। इसमें से y अगर x पे डिपेंड करता है तो हमारे लिए जो y है दैट y इज अ डिपेंडेंट क्वांटिटी, और x पे डिपेंड करता है मतलब क्या, जैसे x की वैल्यू चेंज होगी इट विल चेंज द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, सो y और x में अपने आप एक फंक्शन क्रिएट होता है जिसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि y इज इक्वल टू से f ऑफ x। ओके, सो y इज इक्वल टू f ऑफ x, दैट मींस y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो फंक्शन हमारा टॉपिक अभी तक हुआ नहीं है, तो दैट वो वर्ड में बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत हो, उसके बारे में फिलहाल सोचो भी मत। सिंपल हम ये समझ सकते हैं कि y इज अ क्वांटिटी विच इज डिपेंडेंट ऑफ x, जो x की वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो जैसे ही हम x की वैल्यू को चेंज करेंगे और y अगर x से रिलेटेड है तो डेफिनेटली देयर विल बी सर्टेन चेंज इन y। तो y में भी कुछ ना कुछ चेंज होने वाला है। ओके, तो जैसे हम x को चेंज करते देयर इज अ करस्पॉन्डिंग चेंज इन y। अब एक एज्यूम करके चलते कि चलो x में होने वाला कोई भी एक स्मॉल चेंज अगर हम करते, सो दैट चेंज इज से सम डेल x, ऐसा कोई चेंज है। y में अगर करस्पॉन्डिंग चेंज होगा, x में चेंज करने की वजह से अगर y में कुछ चेंज हो रहा है। चेंज करना मतलब क्या है, यहाँ पे दोनों चीजें हो सकती है, आइदर यू आर इंक्रीजिंग x और यू आर डिक्रीजिंग x। तो करस्पॉन्डिंगली y में भी इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, बोथ। ओके, सो x इज चेंजिंग, सो x अगर चेंज हो रहा है तो x का चेंज हमने मान लिया कि x में होने वाला चेंज कुछ डेल x है, सो y में होने वाला करस्पॉन्डिंग चेंज भी कुछ होगा डेल y। नाउ दीज आर दी टू चेंजेस इन x एंड y, ये दोनों x और y के चेंजेस है। और मुझे अगर ये फाइंड करना है कि जो y चेंज हो रहा है और x के साथ चेंज हो रहा है तो कौन से रेट में चेंज हो रहा है, इन व्हाट पर्टिकुलर रेट, तो डेफिनेटली दैट रेट विल बी गिवन बाय देयर रेशियो। हम उनके रेशियो से ये रेट निकाल लेंगे। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज द इंक्रीमेंटरी रेशियो। y में होने वाला इंक्रीमेंट और x में होने वाला जो भी इंक्रीमेंट है या फिर चेंज है, ये दोनों के चेंज का रेशियो बना हमारे पास तैयार है। नाउ दिस इंक्रीमेंटरी रेशियो, ये जो दो क्वांटिटी में होने वाला जो चेंज है, यानी चेंज इन वन क्वांटिटी ड्यू टू अदर और चेंज इन वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर। तो ये चेंज इन वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर, इसका अगर हम रेट निकाल लेते तो दिस इज द रेट। अब ये क्या हो गया हमारे लिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ y, ये y का रेट ऑफ चेंज हो गया विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में। अब this rate of change of y with respect to x is called as derivative of y with respect to x। इसको हम y का डेरिवेटिव बोलते हैं with respect to x। तो क्लियरली हमारे लिए डेरिवेटिव यानी क्या है, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर, एक क्वांटिटी में होने वाला चेंज विथ रिस्पेक्ट टू अदर, तो वो
जो चेंज हो रहा है वो किस रेट में होना, किस रेट में वो चेंज हो रहा है, दैट रेट ऑफ चेंज इज कॉल्ड एज द डेरिवेटिव। उस रेट ऑफ चेंज को हम डेरिवेटिव बोलते हैं। सो हमें डेरिवेटिव पढ़ना है, मतलब हम एक्चुअली क्या पढ़ने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी द रेट ऑफ चेंज व्हेन एनी टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड टू ईच अदर। दो क्वांटिटीज अगर एक दूसरे से रिलेटेड है तो वो दो क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज क्या हो सकता है। अब ये क्वांटिटी कौन सी हो सकती है, एनीथिंग, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। जैसे हमने उस दिन एग्जांपल लिया था, आप मान लो कि अपने पास ये कोई भी एक डिस्प्लेसमेंट है, एज्यूम कर लेते कि चलो वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो एस है। अब ये डिस्प्लेसमेंट जो भी हो रहा है दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो कुछ टाइम वहां पे आएगा। सो जब आप टाइम चेंज करते हो तो डिस्प्लेसमेंट में डेफिनेटली देयर विल बी चेंज। आप टाइम इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, देयर विल बी द सर्टेन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में चेंज तो होगा ही। सो हम ये बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, दीज आर दी टू क्वांटिटीज विच आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब अगर मैं इनका रेशियो लेता हूं, आई वॉन्ट टू स्टडी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट का चेंज जो भी हो रहा है और वो टाइम के साथ कैसे बदल रहा है, इसका मुझे अगर रेट चेंज स्टडी करना है तो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक द रेशियो ऑफ दिस टू क्वांटिटी। अब ये दो क्वांटिटी का रेशियो अगर हम लेंगे तो इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दिस विल बी द रेशियो। इस तरीके से रेशियो मिल जाएगा और ये रेशियो ही हमें क्या देगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और आप लोग फिजिक्स में से स्टडी कर चुके हैं दैट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज नथिंग, इट इज एक्चुअली व्हाट, सो इट इज वेलोसिटी। ये आपके लिए वेलोसिटी हो गया। सो वेलोसिटी इज व्हाट देन, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मिल जाता है आपको। सो डिस्प्लेसमेंट और टाइम ये अगर रेट ऑफ मेजर है, ये अगर एक तरीके से रेट ऑफ चेंज है, किसका रेट ऑफ चेंज है, डिस्प्लेसमेंट का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम you mention it as a velocity, but actually by our definition velocity क्या हो गया, velocity is a derivative, because यहां पे अगर हम velocity को define करें that velocity is a rate of displacement with respect to time, a rate of change of displacement है with respect to time है, तो एक quantity का rate of change with respect to other is called as a derivative, हम उसको derivative बोलते हैं। तो यहां पे displacement का derivative with respect to time यानी कौन हो गया, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज अनदर क्वांटिटी, वो हमारे लिए और एक क्वांटिटी हो गई। सो बट ये क्वांटिटी यानी एक्चुअली हमारे लिए क्या है, इट्स अ डेरिवेटिव। तो यही डेरिवेटिव का सिंपल सा कंसेप्ट समझना है कि डेरिवेटिव इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर। बट दिस इज ओनली द फिजिकल अप्रोच, हम बोल सकते हैं कि फिजिक्स के कंसर्निंग में डेरिवेटिव का ये डेफिनेशन ओके है। बट जैसे हम दूसरे अलग कंसर्न में अगर पढ़ेंगे तो डेरिवेटिव अलग अलग तरीके से हमारे सामने आएगा। मैथमेटिकली ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव पढ़ेंगे तो वो थोड़ा सा एक अलग कंसेप्ट हो जाता है, जब फंक्शंस पढ़ेंगे तब उसको डिटेल में देखेंगे हम। बट राइट नाउ ये ऐसा एक एग्जांपल है कि जो आपसे फैमिलियर है, सो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग दिस एग्जांपल कि हमारे लिए वेलोसिटी इज अ डेरिवेटिव। वेलोसिटी अगर एक क्वांटिटी है सो इट्स अ डेरिवेटिव, तो ये अपने लिए एक डेरिवेटिव हो गया। सो डेरिवेटिव किस तरीके से, तो इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज है और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है। सो दैट्स व्हाई इनका जो भी रेशो आएगा दैट रेशो इज अ डेरिवेटिव फॉर अस। सो हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी इज अ डेरिवेटिव। ओके, अब आगे चल के अगर आप इससे ही थोड़ा आगे और बढ़ जाएंगे तो आपको पता है कि वेलोसिटी आल्सो चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये वेलोसिटी भी तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आप चेंज करते हो, ठीक है। सो क्योंकि वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी आप लेंगे तो आपको पता है आप चेंज इन वेलोसिटी इस तरीके से लेते हैं, जो भी फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी इट इज डिफरेंट, वो अलग अलग है। तो आप ये चेंज इन वेलोसिटी लेते हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड देन यू नो दैट दिस रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यू कॉल इट एज एक्सेलरेशन। आप उसका एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो हमारे लिए एक्सेलरेशन इज आल्सो व्हाट, इट्स अ डेरिवेटिव। ये भी डेरिवेटिव हो गया किसका, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये जो भी रेशियो मिलेगा दैट रेशियो इज आल्सो डेरिवेटिव फॉर अस। तो अभी आपको जस्ट एक सिंपल सा आइडिया लेना है डेरिवेटिव का कि डेरिवेटिव इज व्हाट, व्हाई इट इज नेसेसरी, क्योंकि यह हर जगह आपको काम में आएगा। जहां भी आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर लेना है, यू विल हैव टू ऑलवेज कंसीडर इट्स डेरिवेटिव। आपको उसका डेरिवेटिव हमेशा कंसीडर करना पड़ेगा। जब भी आप वेलोसिटी निकाल रहे हो, आप एक्चुअली यू आर टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम।
तो ये आपको हर जगह फिजिक्स में काम में आएगा। तो वो डेरिवेटिव अगर मुझे निकालना है तो मेरे पास डेरिवेटिव का नॉलेज होना चाहिए, वो मेरे पास टूल क्लियर होना चाहिए। आप फिजिक्स में जाके डेरिवेटिव्स नहीं पढ़ेंगे तो वहां के कंसेप्ट पढ़ने के लिए भी आपको डेरिवेटिव निकालते आना चाहिए। सो आवर सिंपल एम इज टू फाइंड दिस डेरिवेटिव। तो हम देखते हैं हाउ टू फाइंड दैट डेरिवेटिव। वो डेरिवेटिव फाइंड कैसे करना है। डेरिवेटिव के बारे में अभी तक सबको आइडिया क्लियर है क्या? अगर कुछ भी इश्यूज है तो आप पूछ सकते हैं। हमने बहुत डिटेल नहीं लिया है, आई एम टेलिंग यू, इससे और ज्यादा डिटेल में हमको पढ़ना पड़ता है, बट फॉर दैट लिमिट्स, कंटिन्यूटी ऐसे टूल्स हमारे पास होने चाहिए। लिमिट्स के फॉर्म में डेरिवेटिव का और अलग डेफिनेशन मिलेगा, बट वो सब डिटेल हम जब लिमिट्स पढ़ेंगे तब वो डिटेल पढ़ेंगे। ओके, राइट नाउ हम सिर्फ डेरिवेटिव पे फोकस कर रहे हैं कि डेरिवेटिव निकाला कैसे जाता है। ओके, सो वी आर जस्ट लर्निंग दैट प्रोसेस, डिफरेंशिएशन। तो अभी डेरिवेटिव से रिलेटेड कुछ भी इश्यू है तो यू मे मेंशन इट इन चार्ट। आप चार्ट में मेंशन कीजिए, मेरे सामने स्क्रीन है तो आई विल रीड इट। ये क्लियर है क्या, या फिर कुछ कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हो। ये सिर्फ हमने फिजिक्स के रिगार्डिंग डेरिवेटिव का डेफिनेशन देखा है, सो दैट इट इज फैमिलियर टू यू। आपका फैमिलियर है, आपको डिस्प्लेसमेंट, टाइम, वेलोसिटी आप फैमिलियर हो, इसलिए हमने वो एग्जांपल लिया है। बट डेरिवेटिव का इतना ही आइडिया क्लियर रखो आप, चेंज इन वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर। तो जो रेट ऑफ चेंज मिलेगा, किस रेट में चेंज हो रही है वो क्वांटिटीज, तो वो रेट मेजर एनी डेरिवेटिव, हम उसको डेरिवेटिव बोलते हैं। डेरिवेटिव के कंसेप्ट में इश्यू नहीं है, तो लेट अस गो फर्दर। हमें डेरिवेटिव कैसे निकालना है, प्रोसेस क्या होता है, ओके, वो पढ़ना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, बेसिक कुछ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स जो है वो स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स को कंसीडर करके ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो वो डेरिवेटिव्स को कैसे फाइंड करना है, किस तरीके से वो डेरिवेटिव्स हम निकाल सकते हैं, तो वी आर गोइंग टू जस्ट थिंक अबाउट इट, उसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं। ओके, तो डेरिवेटिव तो क्लियर है, हम थोड़ा सा उसके नोटेशंस के बारे में भी समझ लेते हैं। अब मान लो हमारे पास y इज अ फंक्शन ऑफ x, यानी y एक क्वांटिटी है जो x के साथ चेंज हो रही है। ओके, फिर मुझे अगर y का डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x is denoted by this symbol, and we simply read is at dy by dx. Okay, so dy by dx also means derivative of y with respect to x, तो आप उसको dy by dx ऐसा लिख सकते हैं। The same thing can also be written as derivative of y with respect to x as ddx of y. So ddx of y means also dy by dx, बट यू कैन ऑल्सो राइट इज लाइक दिस, इस तरीके से लिख सकते हो या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं। मान लो अगर मुझे डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना है तो आप ये दो तरीके से जैसे मेंशन कर सकते हो। सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x कैन ऑल्सो बी मेंशन्ड लाइक दिस। कभी कभी इसको हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ y डैश। सो y डैश इज ऑल्सो ए डेरिवेटिव ऑफ y, वो भी y का डेरिवेटिव हो गया। ओके, सिमिलरली अगर मेरे पास कोई फंक्शन f ऑफ x है, then derivative of that f of x can also be mentioned as f dash of x। उसको हम f dash of x ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, इस तरीके से भी वो लिखा जा सकता है f dash of x। so a dy by dx, ddx of y, y dash और f dash of x all are the same। वो सब एक ही तरीके से एक ही चीज के लिए एक्सप्रेस किया जा रहा है, वो सब डेरिवेटिव को भी मेंशन कर रहे हैं। अलग अलग कंडीशंस पे जहां जहां हो सकता है आपको ये नोटेशंस मिलेंगे, तो कोई भी नोटेशंस आता है तो कंफ्यूजन नहीं होना है। dy by dx मिलता है, इट इज आल्सो ए डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ddx ऑफ y आल्सो मींस डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। y डैश इज आल्सो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। f डैश ऑफ x इज आल्सो द डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f ऑफ x। कभी कभी हो सकता है सिंपली दिस नोटेशन कैन आल्सो बी रिटन एज दिस, ऐसे भी लिखा जा सकता है से y1, बट डोंट मिसकंसेप्ट इट विद द y1 एज अ कोऑर्डिनेट। y1 कभी कभी हम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी लिखते हैं x1 y1, तो वो x1 y1 ये नहीं है। ठीक है, सो कभी अगर ऐसा मेंशन किया गया कि चलो y का डेरिवेटिव है और हम फर्स्ट डेरिवेटिव y1 ले रहे हैं, सो इट इज द y1, उसको y1 से भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। दीज आर द वेरियस नोटेशंस व्हिच कैन बी यूज्ड, बट मोस्ट कॉमनली वी गो फॉर दिस और दिस। ये दो नोटेशंस को हम कॉमनली यूज करते हैं। ये भी बहुत से जगह पे आपको रीड हो सकता है, यूज भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन ए ऑथर एंड द पर्सन हु इज टेकिंग। उस पर डिपेंड करके ये अलग अलग नोटेशंस हो सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इनके जो डेरिवेटिव्स फाइंड करना है। तो डेरिवेटिव फाइंड करने का जो प्रोसेस है, तो उसके लिए हमें लिमिट का नॉलेज होना चाहिए। लिमिट्स का नॉलेज यूज करके हम
डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, बट वो अपने पास फिलहाल नहीं है, तो वी आर डायरेक्टली यूजिंग फॉर्मूली। हम फॉर्मूले यूज करने वाले और उनका यूज करके डायरेक्टली डेरिवेटिव्स निकालने वाले। तो कुछ फॉर्मूले हम लिख रहे हैं, वो फॉर्मूले आपको एज इट इज यूज करना है। ओके, तो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है अपने पास, तो वो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ही हम यूज करेंगे, और वो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स का यूज करके हमें डेरिवेटिव्स फाइंड करना है, डेरिवेटिव्स को यूज करना है। ओके, तो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हम अपने लिए लिख लेते हैं। तो एक एक रिजल्ट हम नोट डाउन भी कर सकते हैं आप लोग, या फिर बाद में स्नैपशॉट लेके या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं। सो डेरिवेटिव ऑफ के वेयर के इज कांस्टेंट, अगर के कोई भी एक कांस्टेंट है तो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू टेक द डेरिवेटिव, सो कांस्टेंट का डेरिवेटिव यानी क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू सम अदर वैल्यू। बट जो वैल्यू ऑलरेडी कांस्टेंट है, मान लो 2 है, अगर ये फिक्स क्वांटिटी है तो इसका आप जब भी रेट ऑफ मेजर लेंगे किसी भी क्वांटिटी के साथ गिनेंगे तो 2 का रेट ऑफ चेंज तो कोई चेंज होने वाला नहीं है, सो दैट रेट ऑफ चेंज इज ऑलवेज 0। सो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। आप हमेशा उसको कांस्टेंट को डेरिवेटिव को 0 कंसीडर करेंगे। अगेन डेरिवेटिव ऑफ से सम x, अगर आपके पास कोई भी डेरिवेटिव x का निकालना है तो डेट इज 1, वो आपको 1 मिल जाएगा। ओके, डेरिवेटिव ऑफ एनी पावर ऑफ x, मान लेते हम x का अगर nth पावर ले रहे हैं, सो डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n, अगर ऐसा कोई भी हम क्वांटिटी ले रहे हैं तो एनी पावर ऑफ n, तो ये हमारे लिए तो अलजेब्रिक फंक्शन है। सो डेरिवेटिव ऑफ दिस अलजेब्रिक फंक्शन इज डेफिनेटली n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, सो आप चाहे x का पावर कोई भी ले लो, मान लो अगर मेरे पास x का पावर से सम 3 है, मुझे इसका अगर डेरिवेटिव निकालना है, सो डेरिवेटिव ऑफ दिस x क्यूब विल बी व्हाट देन, तो n जो है इट विल बिकम मल्टीपल, दैट इज तो थ्राइस, एंड देन x टू द पावर 3 माइनस 1, so it will be 3x square। ठीक, so this will be the general formula। x के कोई भी पावर का डेरिवेटिव आपको निकालना है तो it will be n into x to the power n minus 1, this will be the derivative। जैसे x square है तो 2x will be its derivative। तो किसी भी अलजेब्रिक टाइप के फंक्शन को अगर आपको निकालना है तो इस फॉर्मूला से आपको डेरिवेटिव मिल जाएगा, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ रूट x मुझे निकालना है, दिस वन, अगर मुझे स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव निकालना है तो इसी फॉर्मूला से आपको मिल सकता है। अपन जस्ट एक देख सकते हैं कि चलो मेरे लिए x रूट x का डेरिवेटिव निकालना है, तो रूट x यानी हमारे लिए क्या है, x टू द पावर 1/2। अब अप्लाई करो यही वाला फॉर्मूला, तो आपको मिल जाता है 1/2, जो भी पावर है इट बिकम्स मल्टीपल, एंड देन x टू द पावर 1/2 माइनस 1, ओके, n माइनस 1, सो n इज 1/2, x टू द पावर 1/2 माइनस 1, सो आपको मिल जाता है 1/2, x टू द पावर 1/2 माइनस 1 मींस x टू द पावर माइनस 1/2। सो ये निगेटिव है तो आप उसको डिनोमिनेटर में ले आ सकते हैं, x टू द पावर 1/2, 1/2 x टू द पावर 1/2, एंड दैट फाइनली बिकम्स 1/2 रूट x। ओके, x टू द एनी पावर, सो दैट इज n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। ओके, जैसे हमने जैसे 3x टू द पावर 3 लिया था तो x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर हो जाएगा। रूट x का डेरिवेटिव हमें निकालना, तो हमने यहाँ पे लिखा है रूट x मींस व्हाट, x टू द पावर 1/2। अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मूला ये क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, तो n का वैल्यू यहाँ पे 1/2 है, सो 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1, तो इट विल बिकम 1/2 एंड हाफ माइनस 1, सो दैट इज माइनस हाफ। ओके, सो एक्स टू द पावर माइनस 1/2, ये जो भी x का पावर है निगेटिव है तो हम उसको डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं, तो दैट विल चेंज द इंडेक्स टू पॉजिटिव, वो आपका इंडेक्स का सिंपल रूल है। ओके, सो इट इज 1/2 x टू द पावर 1/2, इस तरीके से मिल जाएगा। एंड अगेन 1/2 मींस व्हाट, x टू द पावर 1/2 मींस रूट x, सो इट इज 1/2 रूट x। ओके, दिस इज व्हाट। अभी क्लियर है या फिर पूछना है तो आप पूछ सकते हैं कुछ भी।
सैक आपका इश्यू क्लियर है और इज देयर एनी प्रॉब्लम? आकाश आपने भी जो पूछा था उससे रिलेटेड कुछ है तो आप पूछ सकते हैं। आकाश आपका इश्यू क्लियर है? यू प्लीज मेंशन इन चैट अगर है तो, या फिर कुछ है तो हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके हाँ, तो ये इट इज 1/2 √x। अगर हमें डेरिवेटिव ऑफ √x निकालना है तो इट विल बी 1/2 √x। ओके सो डेरिवेटिव ऑफ √x इज इक्वल टू 1/2 √x। देन ये जो डेरिवेटिव हमने फाइंड किया इसी रूल से किया है, नथिंग न्यू, बट फिर भी हम इसको स्पेशलाइज करके लिख रहे हैं क्योंकि बहुत से बार डायरेक्टली हमें यूज करना पड़ता है। नाउ इफ वांट टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस वन, मान लो कभी मुझे 1/√x का निकालना है तो उसके भी बारे में हम सोचते हैं। देखो कि हम इधर रफ में कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। सो 1/√x इट इज 1/x⁴ ये हो जाएगा। फिर से अगर हम इसको एक्सचेंज करेंगे तो इट विल बी डेरिवेटिव ऑफ x⁻⁻1/2। फिर से डिनोमिनेटर से हम इसको न्यूमरेटर में ले गए तो इट चेंज द पावर ऑफ इंडेक्स, सो इट इज x⁻⁻1/2। अब अकॉर्डिंग टू अवर रूल क्या हो जाता है, दिस इज n, -1/2 इज n, नाउ इट इज -1/2 इंटू x⁻⁻1/2 -1, इस तरीके से हमें मिल जाएगा। सो इसको आप फाइनल चेंज करेंगे तो -1/2 इंटू x⁻⁻1/2 -1 बिकम -3/2। अब x का इंडेक्स फिर से निगेटिव है तो हम उसको डिनोमिनेटर में ट्रांसफर कर देते हैं। सो इट बिकम्स, इधर ऑलरेडी माइनस है, 1/2 है ऑलरेडी, एंड x⁻⁻3/2 विल बी x⁻3/2 इस तरीके से। और x⁻3/2 है तो वी कैन राइट इट एज -1/2 x⁻3/2 मीन्स x√x। So it finally becomes -1/2x√x। अब उसको x⁻3/2 भी लिख सकते हैं और x⁻3/2 ऑलवेज मीन्स x इंटू √x। So it is -1/2x√x। दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ 1/√x। ये 1/√x का वैल्यू है, डेरिवेटिव है। तो इस तरीके से ये हमारे लिए और एक फॉर्मूला बन जाता है, बट ये दोनों हमने कुछ नए नहीं बनाए, वी आर टेकन देम फ्रॉम हियर। बट √x का डेरिवेटिव निकालना है तो डायरेक्टली आप ये याद रखते हो तो अच्छा है, 1/2 1/√x का निकालना है तो ये सिंपली -1/2x√x, वो भी डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो ये कुछ है अपने पास लिस्ट। ओके ये सभी ऑल्जेब्रिक टाइप के फंक्शंस थे जिसके हमने डेरिवेटिव्स निकाले, और आगे हम कंटिन्यू कर लेते हैं। चलो, इफ यू वांट टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ से सम a⁻x। ओके अब यहाँ पे a⁻x है, यानी क्या है, एक इंडेक्स टाइप का फंक्शन है कि जहां पे कांस्टेंट है और कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल है। तो a अगर कांस्टेंट है और टू द पावर वेरिएबल हमें आ रहा है किसी भी, जैसे ये हो गया 2⁻x 5⁻x, इस टाइप में अगर कोई फंक्शन आता है, इसका अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है तो डेरिवेटिव ऑफ दिस a⁻x इज a⁻x log a। ठीक है, दिस विल बी द डेरिवेटिव ऑफ a⁻x। तो ये हमारे लिए डेरिवेटिव मिल जाएगा a⁻x। सिमिलरली और एक कोई अलग कांस्टेंट आता है, से e⁻x। नाउ डेरिवेटिव ऑफ e⁻x विल बी ऑलवेज e⁻x। तो e⁻x का डेरिवेटिव हमेशा e⁻x है। आप में से किसी को अगर e के बारे में कंफ्यूजन है तो उसका कोई कंफ्यूजन मत रखो। e हमारे मैथमेटिक्स पे जहां भी आप नंबर सिस्टम पढ़ेंगे वहां पे ये आ जाएगा। सो e इज अ इरेशनल नंबर, ओके, इट्स अ स्टैंडर्ड इरेशनल नंबर, और इसका पावर अगर e⁻x आता है तो देन डेरिवेटिव इज आल्सो e⁻x। ओके, ये इसी रूल से आ रहा है, कोई हम अलग से नहीं बना रहे हैं, क्योंकि जहां आप लॉगरिथम पढ़ेंगे या फिर लॉगरिथम का थोड़ा सा नॉलेज आएगा आपको, तो आपको पता है कि आपके पास लॉगरिथम हम अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। कुछ लॉगरिथम ऐसे भी हो सकते हैं कि जिसका बेस कुछ भी हो, से a या कुछ, और कुछ लॉगरिथम आपके पास ऐसे भी रहेंगे जहां पे बेस e होता है। सो वी आल्सो स्टडी द लॉगरिथम टू द बेस e। तो जहां पे आप a इसका
रूल यूज करेंगे e टू द पावर x, तो वो बन जाता है e टू द पावर x इंटू लॉग e टू द बेस e, और e टू द बेस e इज ऑलवेज 1, उसका वैल्यू 1 होता है, दैट्स व्हाई फॉर्मूला इज e टू द पावर x। इसलिए हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह पे कोई ना कोई डिटेल मैथमेटिकल कंसेप्ट हमें अलग जगह से पढ़ना पड़ेगा, सो यू आर डायरेक्टली यूजिंग फॉर्मूला राइट नाउ। आपको कुछ कंफ्यूजन लगा तो आप पूछ सकते हैं, बट ये इसके लिए कुछ रीजन जो भी है तो वो ऐसे टॉपिक्स है कि जो आपके फिलहाल हुए नहीं है। सो फिलहाल इतना ही याद रखना है, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x। देन डेरिवेटिव ऑफ, अगर हमें कोई लॉगरिदमिक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है log x, सो डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x। इस तरीके से हमें 1/x log x का डेरिवेटिव मिल जाएगा। सो वी आर टेकिंग इट एज अ फॉर्मूला, डोंट यूज एनी लॉजिक राइट नाउ कि ये कहां से आया क्यों आया, वो बाद में पढ़ लेंगे। डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x। ऐसे ही कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी हम लिख लेते हैं, तो सिंपल डेरिवेटिव ऑफ साइन x विल बी cos x। अगर cos x का निकालना है विल बिकम माइनस साइन x। ओके, इस तरीके से इनके डेरिवेटिव भी हमें मिल जाते हैं, तो वी विल सिंपली नोट डाउन देम। मान लो अगर मुझे tan x का डेरिवेटिव निकालना है तो इट बिकम्स x स्क्वायर x। सो कभी cot x के डेरिवेटिव का अगर हमें काम आता है माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स। सो हमें sec x का अगर डेरिवेटिव निकालना है इट इज sec x इंटू tan x। कोसेक्स का निकालना है तो इट इज माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ओके, सो ये कुछ ऐसे बेसिक फंक्शंस है कि जिसके डेरिवेटिव्स हमें पता होने चाहिए, इनका नॉलेज होना चाहिए, और इनको यूज करके हमारे लिए एक फॉर्मूले भी बोल सकते हैं हमें कि दीज आर दी फॉर्मूले ऑफ डेरिवेटिव्स। तो इसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते और हम करने वाले हैं, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग दिस। तो ये इस तरीके से हमारे पास सभी फॉर्मूले अवेलेबल है। इतने ही है, नॉट जितना आगे पढ़ेंगे हम और बढ़ते जाएंगे, बट फिलहाल एटलीस्ट दिस नॉलेज शुड वी हैव, यानी इतना नॉलेज तो हमारे पास होना ही चाहिए। अलजेब्रिक फंक्शन का हमें डेरिवेटिव पता होना चाहिए, उसके बाद हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव्स पता होना चाहिए, लॉगरिदमिक फंक्शन का, और ये जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है सभी, इनके डेरिवेटिव्स हमें पता होने चाहिए। तो वी आर जस्ट स्टडिंग देम एज अ फॉर्मूला, हम एज अ फॉर्मूला स्टडी करने वाले। तो आप इनको जस्ट नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेके आपके पास रख सकते हैं, बट ये प्रिपेयर करना है यूजिंग दिस आवर फर्दर पार्ट विल बी स्टडीड, तो इसलिए इसको प्रिपेयर करना ही है, ये याद रखिए आप। तो यहां तक सभी को क्लियर है? वी हैव जस्ट रिटन फॉर्मूली ऑफ डेरिवेटिव्स, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है जो रिजल्ट्स ऑलरेडी प्रूवन है हमारे पास, प्री प्रूव है, और उसको हम डायरेक्टली यूज करने वाले हैं। अदरवाइज हमारे दिमाग में आना सकता है साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स क्यों आ रहा है, और वो कहां से आता है, तो उसके लिए निकालने के लिए बेसिक टूल है लिमिट्स का यूज करके हम ये साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स बता सकते हैं, उसको हम डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं। तो दैट इज नॉट आवर इंटरेस्ट राइट नाउ, फिलहाल हमें ये फॉर्मूले सिर्फ यूज करने। तो क्लियर है सभी ये फॉर्मूला तक? अगर आपके पास नोट डाउन है तो वी विल मूव ऑन। ओके, शालू वी मूव फर्दर? अभी चल सकते हैं थोड़ा आगे? यह है आपके पास रिटर्न सभी अवेलेबल? ओके डन, ठीक। चलो, अगर ये सभी फॉर्मूले अभी हमारे पास बेसिक तैयार है तो इसका अब और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना है, हमें डेरिवेटिव्स फाइंड करना है। तो डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए
डेरिवेटिव निकालना किसका है, तो डेफिनेटली कुछ ऑपरेशंस रहेंगे जिसके हमें डेरिवेटिव्स निकालने, तो वो सिंपल हमारे अलजेब्रिक ऑपरेशंस है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, और इनको ही यूज करके हमें डेरिवेटिव्स भी फाइंड करना है। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, हम ये जो डेरिवेटिव्स हम पढ़ रहे हैं इसका सिंपल अलजेब्रा पढ़ लेते हैं। तो अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, कि डेरिवेटिव्स का अलजेब्रा यानी उनके सिंपल ऑपरेशंस कैसे बनेंगे और किस तरीके से ऑपरेशंस बनेंगे, तो उसके कुछ रूल है, नया कुछ नहीं करना है वहां पे, हमें सिर्फ डेरिवेटिव्स कैसे निकालना है बस वो समझना है। ओके, अब समझ लो कि फर्स्ट रूल हम समझ लेते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ सम, अगर दो फंक्शन का सम है और उसका डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है तो हाउ टू फाइंड इट, ये कैसे तैयार होगा। ओके, सो सम का डेरिवेटिव अगर निकालना है तो एक सम कंसीडर करो, मान लेते हैं कि y इज अ फंक्शन विच इज u प्लस v, सो y इज अ फंक्शन विच इज एडिशन ऑफ टू, दोनों की सम है, तो दो फंक्शंस का सम है वेयर u and v are functions of x, and remember u and v both are the differentiable functions of x, दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन है x के, डिफरेंशिएबल मींस जिनका डेरिवेटिव निकाला जा सकता है। ओके, सो y को हमने एक्सप्रेस किया, y इज अ फंक्शन विच इज एक्सप्रेस एज u प्लस v, दोनों की एडिशन लिखा है, वेयर u एंड v सेपरेटली आर द फंक्शंस ऑफ x, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि चलो u इज इक्वल टू f ऑफ x, u is a function of x, and this v is equal to say some g of x, and v is also the function of x. okay, so u और v अगर दोनों x के फंक्शन है और y यानी क्या है, y is the sum of u and v, y u और v का सम है, अब ऐसे दोनों की सम अगर है तो इनका डेरिवेटिव कैसे निकालना है, उसका रूल हमारे लिए क्या रहेगा, बस वही हमें समझना है। याद रखो y is expressed as a u plus v, u and v are the functions of x, but our interest is to find derivative of y with respect to x, हमें y का डेरिवेटिव निकालना है बट विथ रिस्पेक्ट टू u और v नहीं लिखना है, हमें निकालना है y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, so in such case this derivative is given by dy by dx, so derivative of y with respect to x is given dy by dx, अब डेरिवेटिव जिसका निकालना है वो तो u प्लस v है और दोनों x के फंक्शन है, तो u का डेरिवेटिव हो जाता है du by dx और v का डेरिवेटिव हो जाता है dv by dx, सो दिस इज द रूल फॉर एडिशन। अगर गिवन फंक्शन दो फंक्शन की एडिशन है तो उनके डेरिवेटिव का रूल क्या रहेगा, एडिशन का डेरिवेटिव यानी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, so this is a simple rule for derivative. Okay, so whenever you want to find the derivative of addition of two function, simply differentiate first plus differentiate second, that is clear। ये आपका रूल 1 है एडिशन का। सिमिलरली आप रूल 2 भी बना सकते हैं, मैं यहीं पे चेंज कर देता हूं, रूल 2 इज फॉर डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन। मान लेते हम सब्ट्रैक्शन करना है तो वही रूल क्या चेंज हो जाएगा, y इज इक्वल टू देन u प्लस v, ऐसा नहीं रहेगा तो इट विल बी u माइनस v, अगेन u एंड v आर द डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ x, ये x के डिफरेंशिएबल फंक्शंस रहेंगे, इन सच केस नाउ dy बाय dx इज व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, इस तरीके से हमें इसका रूल मिल जाएगा। तो ये दो फंक्शन के डिफरेंस का डेरिवेटिव है, हाउ यू कैन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस ऑफ द टू फंक्शंस, तो दो फंक्शंस के डिफरेंस आप डेरिवेटिव इस तरीके से निकाल सकते हैं, सो दिस dy by dx इज इक्वल टू du by dx माइनस dv by dx। ओके, इट इज द सेकंड रूल फॉर डेरिवेटिव ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फंक्शंस, दो फंक्शन के सब्ट्रैक्शन के लिए रहेगा ये, तो ये भी आप नोट डाउन कीजिए, फर्स्ट एडिशन वाला, दूसरा सब्ट्रैक्शन वाला। सिमिलरली वी हैव रूल फॉर प्रोडक्ट एंड डिवीजन, तो डिवीजन का हम सब लास्ट में पढ़ेंगे, प्रोडक्ट का हम और एक लिख लेते हैं।
नाउ सी इन केस ऑफ प्रोडक्ट y is expressed as a product of two, so y will be equals to u into v. अगर y आपको गिवन है कि u into v दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है, so y is expressed as a product of two functions. अब ऐसे केस में मुझे y का डेरिवेटिव निकालना है और विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना है डायरेक्टली. सो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x यानी क्या रहेगा, तो डेफिनेटली यही हमें पढ़ना है. अब यहां पे भी समझना है कि u एंड v बोथ आर द फंक्शंस ऑफ x. u एंड v ये दोनों x के डिफरेंशिएबल फंक्शंस है. तो इन सच केस व्हाट इज रूल फॉर डिफरेंशिएशन? नाउ dy by dx विल बी व्हाट. अब ये dy by dx क्या रहेगा? सो डेरिवेटिव ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस u एंड v, तो इट इज गिवन एज फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ठीक है, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस सेकंड फंक्शन into derivative of the first function, and this is the rule for differentiation. ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जैसा नहीं है, ठीक है, एडिशन ऑफ फर्स्ट प्लस एडिशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, नॉट लाइक दैट. So whenever there is a product, their derivative with respect to x will be given as first function into derivative of second function plus second function into derivative of first function. So this will be the rule for डेरिवेटिव ऑफ ए प्रोडक्ट. ये प्रोडक्ट का डेरिवेटिव रहेगा. इस तरीके से आप प्रोडक्ट का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं. सो दिस इज द रूल फॉर दैट डिफरेंशिएशन. तो आप थर्ड रूल भी नोट कर सकते हैं. इट्स अ डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट. दो फंक्शन के प्रोडक्ट का ये डेरिवेटिव रहेगा. ओके, अगर आपके पास नोट डाउन है, तैयार है आप, तो दीज आर दी थ्री रूल्स. इसके अलावा डिवीजन का भी रूल रहेगा, दैट वी विल सी लेटर ऑन. वो आगे कंटिन्यू करेंगे अपन, उसको सेपरेटली पढ़ेंगे डिवीजन को. थ्री रूल्स आपके पास अवेलेबल है. इसके अलावा एक और आपको समझना है, ठीक है. अब मान लो जो भी y आपको प्रोवाइडेड है, अगर इस तरीके से तैयार है that y is expressed as a k into u, where u is a function and k is constant. जहां पे k constant है and u is function of x, जो भी u है it is a function of x. so y is equal to k into u. अब k तो कांस्टेंट हो गया हमारे लिए और u जो है वो फंक्शन है. अब गिवन क्या है हमारे लिए कि फंक्शन इनटू कांस्टेंट, और उसका हमें डेरिवेटिव निकालना है. तो whenever you want to find a derivative of constant into a function, then every time constant is kept as it is into simple derivative of function. So derivative when y is expressed as k into u, dy by dx will be constant as it is without any change. Constant will be the multiple of that derivative. So u है तो u का derivative du by dx. So you get dy by dx is equal to k into du by dx. तो ये भी आपके लिए एक सिंपल सा रूल है और वो याद रखना है, वहां पे कुछ नया नहीं है. जैसे मान लो हमारे पास पता है दैट साइन एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव हमें पता है साइन एक्स का क्या है. बट अगर मुझे कभी ऐसा गिवन है कि चलो साइन ऑफ 4x, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ 4 साइन एक्स, तो ये 4 है कांस्टेंट और साइन एक्स है फंक्शन, तो बाय दिस रूल डेरिवेटिव क्या रहेगा, तो 4 कांस्टेंट एज इट इज रहेगा एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स दैट विल बी दिस. ओके, सो 4 इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव हमें ऐसे मिल जाएगा. तो यही इस रूल का कहना है, ये कुछ नया नहीं है. सो कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, जो भी फंक्शन प्रोवाइडेड है, जरूरी नहीं हर बार ट्रिग्नोमेट्री हो, इट कैन बी एनी फंक्शन. सो यू हैव टू कीप दिस इनटू माइंड आल्सो. अब इस कंप्लीट नॉलेज को यूज करके हमें फंक्शंस के डेरिवेटिव्स निकालने. आपको फंक्शंस प्रोवाइडेड रहेंगे एंड वो जो फंक्शंस गिवन है उन सब के डेरिवेटिव्स आपको फाइंड करने या फिर निकालने. अब वो किस तरीके से निकालना है, दैट वी हैव टू सी.